कि कसौटी पर किसको घिसा जाता है? कसौटी पर किसको घिसते हैं? स्वर्ण को। पीतल घिसते हैं क्या? तो ठाकुर जी देखता है घिसकर। अब उस घिसने में, उस रगड़ में अगर आप परेशान होकर छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे। तो यहाँ वर्णन आता है कि जो भगवान का भजन करते हैं तो कहते हैं मैं उससे संसार में लगा देता हूँ, फिर वो भगवान का भजन छोड़ देता है। बोले ठाकुर जी फिर भी वो भजन नहीं छोड़े? फिर बोले यदि फिर भी वो भगवान का भजन नहीं छोड़े तो फिर ठाकुर जी कहते हैं मैं उसका स्वजन विरोध करा देता हूँ। घर में ही बाप का बेटे से, बेटे का बाप से विरोध हो जाता है, बाप बेटे आपस का विरोध हो जाता है, भाई भाई का हो जाता है, स्वजन विरोध हो जाता है। फिर क्या होता है? बोले मेरा भजन छोड़ देता है, बस उसमें ही लग जाता है, क्या दुनिया। बोले फिर भी अगर ठाकुर जी आपका भजन वो नहीं छोड़े तो फिर क्या होगा ये बताओ ना। फिर भी आपका भजन करे। बोले फिर भी अगर आपका भजन करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उसको माया दे देता हूँ, धन दे देता हूँ, और धन लेकर वो विषय भोगों में रम जाता है, लग जाता है, विषय भोगों में फंस जाता है, भूल जाता है, फिर कहता है कुछ नहीं है ये संसार। अब तो अपने सामने किसी को नहीं समझता, वो भजन छोड़ देता है। बोले ठाकुर जी फिर भी वो भजन नहीं छोड़े तो? बोले फिर भी अगर भजन नहीं छोड़े तो दुनिया वाले लोग कहते हैं ऐसे ही है साहब, ऐसे ही है। मीराबाई को सबने पागल कहा था, कबीरदास जी को कहा था, संकी कहा था महाराज। लोग कहते हैं बोले भगत जी आ गए देखो साहब। बोले फिर क्या करते हैं? बोले लोग इस डर से भी, इस लोक लाज के डर से भी भजन छोड़ देते हैं। बोले फिर भी अगर वो भजन ठाकुर जी आपका ना छोड़े तो? ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके शरीर में कष्ट कर देता हूँ, जब कष्ट होता है तो फिर वो मेरा भजन छोड़ देता है, छोड़ देता है। बोले ठाकुर जी यदि फिर भी वो भजन नहीं छोड़े और आपका भजन करता रहे तो मेरे गोविंद कहते हैं कि फिर वो भजन नहीं करता, फिर मैं उसका भजन करता हूँ, वो आगे आगे मैं उसके पीछे पीछे रहता हूँ। बस एक बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ भाई, परीक्षाएं बहुत आती हैं।